नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पे ये लिखा है कि इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन था रिगार्डिंग क्लाइमेट, हम उससे दूर रहे। हमने कहा कि नहीं, ये हमें सूट नहीं करता, हम इसे साइन नहीं करेंगे। इवन दो 100 से ऊपर कंट्रीज, एक्चुअली आप अगर टोटल नंबर देखोगे तो एक जो डिक्लेरेशन है वहां भी बताया जा रहा है कि 123 कंट्रीज ने साइन किया है। एक और डिक्लेरेशन है वहां पर 118 कंट्रीज ने उसको साइन किया है। भारत इससे दूर रहा। भारत ने कहा कि नहीं, ये हमको नहीं भा रहा, इसलिए हम इसको साइन नहीं करने वाले। ना ये सब क्या है, हमने इसको साइन क्यों नहीं किया, ये सब डिस्कस करने से पहले ना एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कब ये जो डिक्लेरेशन है ये सामने आए थे। ना रिसेंटली आपको पता होगा कि दुबई में, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई शहर में दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा हुए COP28 के लिए। कॉप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन होना था। इंडिया में आप अगर देखो तो COP28 प्राइमरली एक फोटो के लिए ही बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये थी इटालियन प्राइम मिनिस्टर की ये वाली फोटो। यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्होंने ये ट्वीट करी थी विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। ऊपर लिखा है गुड फ्रेंड्स एट COP28 और 44 मिलियन लोगों ने दुनिया भर में इस ट्वीट को देखा था। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस समिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। COP28 में ना जब वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हुए तो दो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन पर सब कंट्रीज को सहमत करवाने की कोशिश करी गई थी। जो एक डिक्लेरेशन है इसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, और दूसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे इस डिक्लेरेशन में ना प्रेडोमिनेटली फोकस ये था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल वाली जो एनर्जी है, जहां पर आप कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेसिकली फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, ये ट्रिपल करने की बात की गई थी 2030 तक। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज। इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया कि इतने कम टाइम पीरियड में ना 2030, तो आप अगर एक लार्जर फ्रेम में देखो तो बहुत करीब है। 2030 में इंडिया पे ऐसी बंदिश हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोयले का यूज हम बहुत ज़्यादा कम कर दें। इसके कई रीज़न है, मैं आपको बताता हूं। पहला रीज़न तो देखिए बहुत ही सिंपली ये है कि आज भी कोयले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की एनर्जी कैपेसिटी में। आप अगर IEA की रिपोर्ट देखोगे तो वहां पर यह लिखा है कि 80% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड्स आर मेड बाय 3 फ्यूल्स, कोयला, ऑयल और सॉलिड बायोमास। इसी से देखिए ज़्यादातर भारत चलता है। जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो और जगह हो, हम इसी से कंप्लीट कर रहे हैं। इवन दो हमने सोलर पार्क बहुत सारे इंस्टॉल कर दिए हैं, हम लोग विंड एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, बट स्टिल कोल इज स्टिल किंग। और देखो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को ना, अगर मान लो आप कहते हो नहीं जी क्लाइमेट चेंज से निपटना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए रैपिडली ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इंडिया को कोल मुक्त बना देते हैं कि इंडिया कोयला इस्तेमाल करेगा ही नहीं, तो इसकी कॉस्ट पता है क्या आएगी? 900 बिलियन US डॉलर्स। रिसेंटली एक थिंक टैंक है, उसने 2023 में ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। द कॉस्ट ऑफ इंडिया क्विटिंग कोल इज 900 बिलियन US डॉलर्स। हमारी जो टोटल GDP है, जैसे आप लोग जानते हैं, अब ये थोड़ा बहुत 4 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है। मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के अंत में हम 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लेंगे। 1000 बिलियन से ना 1 ट्रिलियन बनता है। तो आप सोच लो 900 बिलियन डॉलर्स एक बारी में खर्चने होंगे सिर्फ कोयले से खुद को मुक्त करने के लिए। एक ऐसे देश को जहां पे आज भी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमको ये चाहिए, वेरियस और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, डिफेंस बजट बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? आई मीन किस तरीके से, कहां से ये 900 बिलियन डॉलर्स आएंगे? ये कोई हमको उधार में देने वाला है नहीं, ये खुद ही हमको जनरेट करना होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना इंडिया से कि जी रातों रात बस सब ट्रांसफॉर्म कर दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। और सबसे ज्यादा इसमें सैड बात यह है कि आज से कई साल पहले जो विकसित देश हैं जिन्होंने कार्बन एमिशंस एमिट कर दिए, USA है, यूरोपियन देश हैं, UK है, इन्होंने एक वादा किया था। वादा ये था कि हम हर साल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वेरियस जो कंट्रीज हैं, इन्हें 100 बिलियन डॉलर्स देंगे सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इस पैसे का मेन यूज यही होगा कि कोयले से हट जाओ, कोयला आप मत यूज करो। जहां पे कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो एनर्जी क्रिएट करने के लिए, वहां पर कुछ रिन्यूएबल सोर्स से आप एनर्जी क्रिएट करो। नाउ 100 बिलियन जो ये डॉलर है, पहली बात तो इकट्ठा हुए नहीं है, ये अभी भी लिटरली मैं कहूंगा एक मजाक सा चल रहा है कि यूक्रेन को पैसा चाहिए होता है, US महीनों में 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर इतना भा देता है।
बस रशियंस को मारने के लिए। पैसे की कमी नहीं है। मैं यूक्रेन वॉर में जो भी हुआ है ये देखकर अच्छे से समझ चुका हूं कि पैसे की कमी कहीं से नहीं है। यूएस जब खर्चने पे आता है उनके पास अथाह पैसा है, बस ये लोग क्लाइमेट चेंज को अभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अभी मैं अब मैं देख रहा था अभी रिसेंटली जो ये क्लाइमेट समिट हुआ है COP28, इस दौरान पाकिस्तान ने खूब गुहार लगाई। हालांकि सब कंट्रीज ही कह रहे थे कि 100 बिलियन कहाँ है, 100 बिलियन हर साल का वादा किया था, कहाँ है ये पैसा। पाकिस्तान ने तो लिटरली अपने पीएम को खड़ा ही कर दिया, उन्होंने पूरी गुहार लगानी स्टार्ट कर दी कि पैसा दो, पैसा कब आएगा। इनको खैर और नीड्स भी हैं पैसे की, तो इनको थोड़ा लगता है कि अगर पैसा आएगा और जगह भी इस्तेमाल कर लेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द होल सिचुएशन इज सो कॉम्प्लेक्स। और इसीलिए ना, इवन दो देखिए जो नंबर्स है कंट्रीज का, कि जी 118 कंट्रीज ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक ट्रिपल कर देंगे हम, ठीक है। 123 कंट्रीज ने कहा कि हाँ बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ पर भी हम साइन करेंगे। इंडिया के लिए ना अभी जो करंट जो वादे डेवलप्ड वर्ल्ड कर रहा है, जिस तरीके से उन वादों को वो लोग पूरा भी नहीं कर रहे, कोई कमिटमेंट करना इट इज सेंसलेस। इंडिया ने एक बड़ी कमिटमेंट ये करी है कि 2070 का हमको समय दीजिए, ठीक है। अभी तो मैं वैसे आपको बता दूं, इंडिया में कोयला बढ़ने वाला है। इंडिया एक्चुअली इस बात को सेलिब्रेट करता है। रिसेंटली आप यहाँ पे देख पाओगे, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में लिखा है कि 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट इंडिया अचीव्स 47% ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन। हम तो देखिए अभी कोयला निकालेंगे, अभी तो 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिससे इंडिया का जो टैप्ड कोल है इसको हम निकाले। कोल गैस बनाने की बात चल रही है, तो कोयले तो देखिए हम नहीं छोड़ने वाले। कॉस्ट का इशू है, कहाँ से आएंगे 900 बिलियन डॉलर्स, ये नहीं है पैसा इतना। घूम फिर के बात वही आती है, पैसा इतना नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी से ही हम इंडिया को डेवलप करेंगे। और इसीलिए ना यहाँ पर इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। नाउ अगेन, अब ये मत एज्यूम कर लेना कि जी हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे, लार्जर अर्थ के बारे में नहीं सोच रहे। हम तब ऐसा करें ना जब हमसे ज़्यादा समर्थवान देश भी ऐसा करेंगे। अगर ठीक है, अगर यूएस भी जेन्युइनली वो फंड क्रिएट करता है, यूरोप वो फंड क्रिएट करता है, तो बिल्कुल हम भी काफ़ी हद तक प्रोत्साहित फील करेंगे कि चलिए ठीक है, कोयले से दूर होते हैं हम। आई मीन आप इसी बात को समझ लीजिए, जो COP28 का होस्ट कंट्री था यूएई, इन पर ही आरोप लग रहे थे कि ये जो सारे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हुए हैं ना, उनके साथ मिलकर ऑयल डील्स करना चाहते हैं। बाद में इनको यूएई को बार बार बोलना पड़ा कि नहीं जी हम इन वर्ल्ड लीडर्स की जो गैदरिंग है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑयल डील्स के लिए। यूएई को बार बार ये बोलना पड़ा। बट एट द सेम टाइम ये इमेज आज के समय बनी हुई है क्लाइमेट चेंज से लड़ाई की, तो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और बीइंग एन इंडियन मैं यही कहूँगा, इंडिया ने ठीक किया है, क्योंकि जब दुनिया ही सीरियस नहीं है एक इशू को लेकर, तो हम लोग सारी जिम्मेदारी खुद क्यों ओढ़ें। ना फाइनली मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इंडिया के स्टांस से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सिंस हज़ारों लोग कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि ओवरऑल डू यू एग्री और डिसएग्री विद व्हाट इंडिया डिड। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।